उन्होंने 3-4 बहुत जो सज्जन कह रहे थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है हाँ डॉक्ट्रिन का बेसिक हिस्सा बन गया है, उन्हें यह समझने की जरूरत है कि देश में धर्म को आधार बना करके कोई भी कानून पारित नहीं हो सकता है। यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। दूसरा, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हो रहा था तो स्टेट्स जो है स्टेक होल्डर होती है किसी भी लेजिस्लेटिव, जब उसमें बात होती है और लेजिस्लेशन पास होता है किसी भी स्टेट की कंसर्न है। तीसरा, जो कानून किसी एक धर्म विशेष की जो के अधिकार है उनको ऑफेंड करता हो, उनको रोकता हो, वो कानून देश में लागू हो ही नहीं सकता। और इसीलिए उसकी जो मेंटेनेबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अश्विनी उपाध्याय के अटल मैटर बिहारी में। और वाजपेयी और वानी जी ने क्यों मुखालफत उसने नहीं की? सुप्रीम कोर्ट अरे में आपसे उसने बड़े विद्वान क्वेश्चन थे भी वो, फ्रेम किया। आपसे बड़े सियासतदान थे, आपसे ज्यादा जानते थे। तीसरी बात अटल जो बिहारी है वाजपेयी भी उसमें रजत, पास कराने। रजत मैं इससे डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं तुरंत डिस्कशन अरे छोड़ू। सर, एक आपके बात हार्दिक को भाई शुरू देखो, करें। हार्दिक भाई मैं ही कह रहा हूं ना, क्या उनका वो माइक वकील लोअर करिए अपने या हिसाब पहले से बोल रहे हैं। मेरा ये मैं कहना है काउंटर है, एक काउंटर, एक बार क्या मैं उनका कह रहा हूं माइक आप लोअर बिल्कुल करिए? काउंटर दीजिए, 10 काउंटर, एक बार उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो उनका कम करवाइए माइक। नहीं रजत, फिर आई एम वेरी सॉरी। नो नो नो, प्लीज गो अहेड। मैं आई एम नॉट अलाउइंग देम, प्लीज गो अहेड। ठीक है। तीसरी बात रजत, अभी हरिशंकर जैन साहब ने, मैं कानून की बात करूं, जिन सज्जन को कोई दिक्कत हो उनके पास गूगल होगा, वो उठा करके देखें मॉन्यूमेंट्स एक्ट जो हमारे देश का है। एएसआई किसी का प्रॉपर्टी को ले ले या 100 साल से पुराना जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हो, वहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। धारा 4 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है। एडमिटेडली जो मथुरा का चाहे केस हो चाहे ज्ञानवापी का केस हो, ये सब डिस्कशन के पार्ट आ चुके हैं। और चौथी बात, कोई भी विवाद अगर अदालती प्रक्रिया के माध्यम से उसका अगर निपटारा नहीं होगा, क्या उसमें अदालत अगर निर्णय दे देती है कि नहीं जो हिंदू पक्ष का केस है वो गलत है, तो निश्चित तौर पर जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन उस सब के बाद भी नहीं मानना, नहीं कहना। हाँ ठीक है, वो तो फिर वो कोर्ट बताए। एक मिनट हार्दिक भाई आ रहा हूँ, अभी देखिए आपने अभी पूरा काउंटर दे दिया ना आदित्य साहब को। सही है जवाब, एक बार जवाब दे दीजिए जो आप बोलना चाहते हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब माना, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब, एक मिनट जवाब दे। हमने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए डिसीजन की किस तरीके से धज्जियां उड़ा करके रख दी थी 6 दिसंबर 1992 की, वो भी हमने देखा, जिसको कमरा दिवस जो खुद जो है अडवाणी जी ने कहा था। माना तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर, माना तो देखिए कोर्ट में हलफनामा दे करके, सिटिंग चीफ मिनिस्टर दे करके, और 1 दिन की सजा। और मस्जिद को तोड़ा जाना एक क्रिमिनल ऑफेंस था। आज तक एक लोगों को भी सजा नहीं हुई। ये मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को यहाँ पर बैठ करके, ये मनवाएंगे लोगों से सुप्रीम। एक तरफ भावनाओं के साथ खेल रहे, आस्था के साथ खेल रहे लोगों के बीच, और आप कह रहे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का पालन कौन लोग करवा लेंगे? फिर जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर नहीं करवा सका, आज अगर मौजूदा उन मानसिकता के लोगों की जिम्मेदार है, तो आज बताइए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का क्या करेंगे? उठा करके धज्जियां उड़ा के फेंक देंगे। और हमने देखा नहीं कितनी बार सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटा लोगों ने। ये मानेंगे और हमसे तो आपको करेंगे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानो, यहां पर आकर हमारे मुंह पर ठोके रहेगा। मैं यही कह रहा हूं, अगर आस्था की बुनियाद पर डिसीजन लेने लगे लोग, तो कल को यहाँ पे सिख समाज के भी लोग रहते हैं, बौद्ध समाज के भी लोग रहते हैं, जैन समाज के भी लोग रहते हैं। लेकिन ये तो मेरिट के हिसाब से चल रहा है, ये आस्था के हिसाब से तो चल नहीं रहा है। चक्रपाणी महाराज जी देखिए, जवाद भाई ये कह रहे हैं कि ये आस्था के हिसाब से मामला चल रहा है। चक्रपाणी जी महाराज देखिए, ऐसा है, जवाद भाई का क्या जवाब है? वो तो वर्तमान भारत को कह रहे हैं बस यही भारत था जी, पहले तो देश अस्तित्व में नहीं था। अरे भाई अस्तित्व में नहीं था, आर्यावर्त कौन था भाई? और आप ये बताओ कि एक नियम बहुत ही राष्ट्रवेद में लिखा है, राष्ट्र की परिकल्पना कहाँ थी भाई? कैसी बातें करते हो आप? कुएं की मेढक को इतना ही सोचोगे? और पाकिस्तान किसने बचाया? देश को खंडित किसने किया? बांग्लादेश किसने बनाया? अफगानिस्तान किसने तोड़ा? सर पे हाथ रख रहे हैं आप, बोल रहे हैं तो। गूगल वाला ज्ञान जो अपने पास रखिए, हमारी अखंड भारत को खंडित करने वाले कौन लोग थे? हिंदू राजा किसी हिंदू राजा को अरे भाई हार्दिक साहब, आप तो चाइना मॉडल की जानकारी भी नहीं है। अरे हार्दिक साहब, आप चाइना मॉडल वाली खोपड़ी रखते हो। आपको तो कहते हो कलम दो, आप तो कह रहे हो कलम की 2500 साल। मिस्टर ने क्या किया? सारे बौद्ध तोड़ दिए, 84,000 बौद्ध मंदिर तोड़ दिए। आप उन्हें वापिस दोगे आज इसके बारे में? 84,000 बौद्ध मंदिरों को तोड़ दिया गया भारत में, सारे बौद्ध भागे हिंदुस्तान से, क्या आज उनके वापिस दोगे? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 400 साल के पहले मामले को हम फैसला नहीं कर सकते। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात कही, पूरे विश्व को मानना, हमने परिवार माना।
हमारा देश तो भारत अखंड था, लेकिन आपने ही खंडित कर दिया। अरे जब भी तो भारत के अलावा दुनिया में कोई और जगह आपके कोई मानने वाला नहीं है। 58 मुल्क के मुसलमानों के 1400 साल में 58 मुल्क देखो हाजिक साहब, आप तो चाइना मॉडल वाले हो। हाजिक साहब, आप चाइना मॉडल की ज्ञान अपने पास रखो। आप तो कह रहे कि चाइना ने कलम का शोध किया, चाइना ने कागज बनाया। अरे भाई, सबके बस की बात आप नहीं, झूठी बात कहते हो और झूठे पे अल्लाह की लानत है। जो व्यक्ति के दिमाग में बैठ गया हो कि चाइना ही कागज का आविष्कार किया, कलम उसके पहले का था ही नहीं। पहले नहीं जानकारी थी। बाबर हमारे वेद लिख शास्त्र, रहा है आपको पता है भारत की सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है, ऋग्वेद है। हिंदुस्तान भारत की जब पूरे विश्व को लिखने पढ़ने का हमारा कसूर नहीं है। ठीक है, आ रहा हूं, एक बार आचार्य राज मिश्रा जी को बोल लूं। राज मिश्रा जी, ये एक बड़ा पेंडोरा बॉक्स भी है, ये सिर्फ सीमित नहीं था, क्योंकि बार बार राजनीति से जुड़े लोग भी कहते थे। एक में हाजी भाई राज मिश्रा जी के पास जाओ, ये मसला ऐसा नहीं है एक दिन में हल हो जाएगा, ये भी मुकदमा चलेगा और ठीक ठाक समय तक चलेगा। आपको लगता नहीं इससे माहौल भी बिगड़ेगा समाज के अंदर, फिर वही हिंदू मुसलमान? देखिए सबसे पहले मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा। सबसे पहले हाजी साहब का स्टूडियो में है, इनको सबसे पहले हाजी भाई स्टूडियो में है, इनको बोलिए कि हम लोग बाहर से बोल रहे हैं तो वहां से बोल कर डिस्टर्ब ना करें, अपने समय पर ही अपनी बात को रखें तो सबसे बेहतर है। ठीक है, इनके बीच में कोई डिस्टर्ब करने नहीं आता तो दूसरे को डिस्टर्ब करने का काम ना करें, स्टूडियो में आराम से बैठे, जो आपका नंबर आए तभी बात करें। देखिए भाईचारा, एक बात आप बताइए मुझे, मैं कोर्ट का नहीं मानूंगा है, कोर्ट का डिसीजन अगर मुस्लिम के पक्ष में आए तो फिर ठीक है, कोर्ट मान लेते हैं, अगर इनके अगेंस्ट डिसीजन आए तो फिर कोर्ट धर्म के आधार पर फैसला कर रहा है, इसके आधार पर फैसला कर रहा है। देखिए भाईचारा कब बना रह सकता है, भाईचारा पता है कब बना रह सकता है, जब जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग उसको चलने दिया जाए। अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर उसका सर्वे कर रहा है तो होने दीजिए भाई, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर किसी हिंदू को उस पर आपत्ति नहीं है, मुस्लिम को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आराम से सर्वे होगा, कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसको आप भी स्वीकार कर लीजिए और मैं भी स्वीकार कर लेता हूं, शांति देश के अंदर बनी रहेगी। लेकिन जब एक पक्ष को डर है कि अगर सर्वे हुआ सत्यता बाहर निकल कर आएगी और उसमें हमारा जो है, जो हमारे मुगलों के जो हमारे आका हैं, अगर आप कोर्ट को नहीं मानेंगे तो ऐसे संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानेंगे, उसको भी दरकिनार कर देंगे, तो फिर देश में कैसे काम चलेगा बताइए जवाद भाई? मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस देश के लोग इस संविधान के ऊपर, कोर्ट और अदालतों के ऊपर अपना यकीन रखते हैं और आगे भी यकीन रखते रहेंगे, लेकिन हमारा डर नहीं है। इसको बड़े जवाद भाई कहना पड़ रहा है, ये जब डिसीजन जिस तरीके से जब बुरके पर आए तब ये बात कहा कीजिए तो मजा आ जाया करे। जब ये बात बुरके पर आए, जब हिजाब पर आए, और अभी जब महिलाओं के, सुन लीजिए, तो मैं भी, आप मेरे बीच में प्रश्न पूछ रहे थे, मैं भी आपके बीच में प्रश्न पूछ रहा हूँ, यही तो पूछ रहा हूँ कि जब ये बात हलाला, बहुत अच्छा सवाल है आपका, आया करे, मैं दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, अच्छा सवाल है। जब ये बात आया करे, अभी महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण की बात आ रही थी, तब आप कोर्ट की जवाब अगर सुनने की क्षमता रखें, सवाल करिए, जवाब अगर लंबा है तो सुन लीजिए, अगर और सवाल करना तो ले लीजिए, मैं आपके सवालों का एक एक करके उत्तर दे दूंगा। आपको और कुछ भी ऐड ऑन करना, क्योंकि आज का टॉपिक आपने दोहल मत करिए मुद्दे पर, जो मुद्दा है उस पे रहते हैं। ठीक है, जब हिजाब का होगा हिजाब पे भी डिबेट कर लेंगे। मैं तीन सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, देखिए संवैधानिक तौर पर जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो एक अलग विषय है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सम्मान करना चाहिए, चीजें होना चाहिए। मैं रजत भाई यही कह रहा हूँ, अगर थोड़ा सा और बड़ा दिल दिखाएंगे और चीजें करेंगे तो ये मुद्दे ऐसे नहीं कि सॉल्व हो सकते हैं। सॉल्व करने की इच्छा शक्ति जो है वो आज सरकारों में नहीं है, क्योंकि सरकार जो है चली रही इन्हीं मस्जिद मंदिर के और विवादों को लेकर के। सरकार ही नहीं चाहती है बहुत सी कि ये मुद्दे, आप देखिए साउथ के अंदर ये मुद्दे नहीं है, साउथ के अंदर सबसे पुरानी मस्जिद जो है केरल के अंदर बनी हुई है, और किसने बनवाई है, कौन से राजा ने बनवाई है। अब जैसे उत्तर भारत के अंदर चले जाते हैं, अब मैं फिर ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करूंगा। एक बार रिप्लाई आप दे रही, फिर हाजिक भाई आ रहा हूं आपके पास। जवाद भाई कहने के साथ जो सरकारें देश में चल रही हैं, जो राजनीति हो रही है, वो इसी मंदिर और मस्जिद के ही तो इर्द गिर्द हो रही है, और राजनीति चल रही है, फल फूल रही है। क्यों? नरसिम्हा राव सरकार ने स्वयं कहा था, जिन सरकारों की बात करने में दूसरी बात कर रहा हूं,
नरसिम्हा राव सरकार ने स्वयं कहा था कि अगर राम मंदिर में मंदिर के सबूत मिले तो ऐसे परिस्थिति में उसको हम सीधे राम मंदिर के लिए दे देंगे बनने के लिए। नरसिम्हा राव सरकार का बयान था, इसको सुन लीजिए। लेकिन और के मोहम्मद साहब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस टाइम हेड थे और वहां पर मिला, ठीक है, और वहां पर मिला। उसके बाद क्या रहा, उसके बाद क्या रहा? उसके बाद भी आज और सरकारें आकर के उसका विरोध कर रही है। कि वहां पर इस तरीके का कोई साथ नहीं मिले, मैं कि वहां पर जो मंदिर तोड़ करके क्या बात कर, कहां पर नहीं मिले हैं भाई? के मोहम्मद साहब को पढ़ा था, के मोहम्मद साहब की रिपोर्ट को देखा था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा है, और सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि यहाँ पर नहीं पता, आपको नहीं पता, जवाब आपको नहीं पता है शायद। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी नहीं कहा कि वहाँ पर मस्जिद का जो रुख ढांचा दिख रहा है ढांचा का हमेशा दो प्रयोग किया पक्ष की गया। तरफ से, वो तो लग रहा है कि साहब दोनों लोग आर पार के मूड में, कोई समझौता होता फिलहाल तो नहीं दिख रहा। और जैन साहब ने भी कहा साहब ये तो ऊपर वाले की जमीन है, 1 इंच नहीं देंगे इसमें आपको। रजत जी, बात यह है कि जो देश में अफरा तफरी फैलाने की बात करना चाहती हैं वो अफरा तफरी की बात करती हैं, वो भाईचारे की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके मिजाज में, उनकी बैकग्राउंड में इस तरह की बात नहीं है।